हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें कई सदियों बाद आज भी तरोताज़ा और अनसुलझे हैं, जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वे उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गाँव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है कि एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण ना सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर सशक्त भी थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से यह स्पष्ट पता चलता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार से बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय मुख्य रूप से खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक ही एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमय दास्तां, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई थी और वह हर संभव कोशिश कर रहा था उसको पाने की। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो वो पूर्णमासी तक उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वह उसे उठा कर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बार सब कुछ बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कभी कोई बस नहीं सकेगा। जो भी वहां आएगा वह बर्बाद ही हो जाएगा। कुलधरा के सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने अभी तक भी वहां पर बसने की कोशिश की वह बर्बाद ही हुआ है। इस स्थान से जुड़ी एक कहानी और भी मौजूद है, जिसके अनुसार कुलधरा गांव को कुलधार ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन यहाँ का एक राजा इतना क्रूर था कि वह अपनी जनता को जीने की आज़ादी तक नहीं देता था। उनका शोषण करता था, उन्हें मारता पीटता था और उन्हें गुलामों की तरह रखता था। उसकी हरकतों से गांव वाले बहुत परेशान थे। सभी ने यह निश्चय किया कि वे उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते समय वे इस गांव को कभी ना मिटने वाला ऐसा श्राप दे गए जो आज तक इस स्थान पर मौजूद है और यहाँ पर किसी को बसने नहीं देता। यह गांव पूरी तरह से उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियाँ और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो किसी को लगता है जैसे उनके पास से कोई गुजरा हो। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर थे। उनके पास सोने के बहुमूल्य आभूषण थे जिन्हें वे ज़मीन में गाड़ कर रखते थे। इसी वजह से जब यह गांव खाली हुआ तो यहाँ सोने के लालच में कई लोग आए, जिन्होंने इस स्थान की खूब खुदाई की और जो सोना था वो लेकर भाग गए। इस स्थान पर लगे श्राप की बात तो मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी यहाँ आया एक रात रुका तो वह वापस नहीं जा सका। उसका नामो निशान तक किसी को नहीं मिला। सन 2016 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष गौरव तिवारी ने गल्फ न्यूज़ को वीकेंड आर्टिकल के लिए एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने यह माना था कि कुलधरा गांव के सब कुछ सामान्य है। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि सभी कुछ सामान्य है। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी ठीक तरीके से समझा नहीं सकता। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इतिहास से जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.सरलहिस्ट्री.com पर विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।